बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। आप लोगों ने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इस नाम से आपको ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का मतलब ऑब्वियसली केमिस्ट्री में हम जितने भी पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस का आपस में रिलेशनशिप पढ़ते हैं। ठीक है। तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन का आपस में रिलेशनशिप पढ़ते हैं उसे हम किस ब्रांच में रखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ब्रांच में रखते हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी में करंट जो होता है वो फ्लो कर रहा होता है, इसमें डिफरेंट आयंस वगैरह जो होते हैं वो हिस्सा ले रहे होते हैं, वो हम किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस आते हैं। एक हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आते हैं और दूसरे हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको चलाने के लिए, जिनको रिएक्ट करने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, यानी बाहर से कोई भी हमें फोर्स ना देनी पड़े, कोई करंट ना देना पड़े। ठीक है। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़े, ठीक है, बाहर से किसी ना किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़े इन रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अपना बल्ब ऑन करना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए हमें बटन दबाना पड़ेगा, तो ये हमारा रिएक्शन कौन सा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस केस में हम देखें तो हमारा जो रिमोट होता है उसके अंदर दो सेल्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें बाहर से कोई फोर्स नहीं देनी पड़ती, वो सेल्स जो होते हैं वो खुद ही अपना करंट जनरेट करते हैं, जिसे हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में रखते हैं। क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ये आई होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होता है। किसी भी रिएक्शन के दौरान जब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए या हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए या इलेक्ट्रॉन निकल जाए, वो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो याद रखना है, ऑक्सीडेशन में सिर्फ एक चीज़ ऐड होती है और वो है ऑक्सीजन। बाकी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वहाँ से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। रिडक्शन में ऑक्सीजन निकल जाती है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड अप हो जाते हैं। इसका मतलब है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपस में क्या है, ऑपोजिट प्रोसेस है। याद रखना है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही हो वहाँ पे एट अ टाइम रिडक्शन भी लाजमी होती है। और ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं उन्हें हम नाम देते हैं रिडोक्स रिएक्शन का नाम। ठीक हो गया। अब हम एक एग्जांपल करते हैं कि जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके जिंक बना रही है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। अब देखा जाए यहाँ पे तो जिंक के पास क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब है जिंक ने ऑक्सीजन को निकाल दी है और जब ऑक्सीजन निकल जाती है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन निकल जाती है तो क्या होती है, रिडक्शन होती है। इसका मतलब है जिंक ऑक्साइड चेंज इनटू जिंक, और जब इसने ऑक्सीजन को निकाल दिया तो इस पे क्या होगी, ये रिडक्शन होगी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कार्बन है, कार्बन ने ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड कर लिया तो क्या बन गई है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है। अब इसने ऑक्सीजन को क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है, ऑक्सीजन ऐड हुई है और जब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा तो इसे हम क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसने रिएक्शन किया है क्लोरीन के साथ, ये H2 और Cl2, दो ही क्लोरीन है और दो ही क्या है, हाइड्रोजन, तो दो कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट में, साथ क्या आ जाएगा, HCl, और S अकेला रह जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें S के पास हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन यहाँ पे S के पास हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इसका मतलब है S ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, निकाल दिया है, और जब हाइड्रोजन निकल जाते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसे क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। दूसरे केस में देखा जाए तो क्लोरीन यहाँ पे अकेला है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के पास क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है। इसका मतलब है इसने हाइड्रोजन को ऐड किया है और जब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो इससे क्या होती है, रिडक्शन होती है। क्लियर हो गया। आज हमने दो एग्जाम्पल पढ़ी हैं, एक ऑक्सीजन के हिसाब से और दूसरी हाइड्रोजन के हिसाब से। कल हम इलेक्ट्रॉन के हिसाब से पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। और कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, उसमें से आपने बताना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। बुक से देखा जाए तो बुक में आपने सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन याद करनी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील्स करती है रिलेशनशिप किसके दरमियान, इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान और केमिकल रिएक्शन के दरमियान। क्लियर हो गया। आगे यहाँ से स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो अपनी मर्जी से होते हैं, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, बाहर से कोई फोर्स हमें देना नहीं पड़ती। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो क्या होते हैं, किसी ना किसी एक्सटर्नल एजेंट की मौजूदगी में होते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की और ये एग्जाम्पल यहाँ तक आपने
एंड तक करना है। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट अ टाइम हो रही हो उसे हम क्या नाम देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो रिएक्शन क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। याद रखना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में दोनों रिएक्शन एट अ टाइम हो रहे होते हैं। ओके जी बेटा, अल्लाह हाफिज़।